नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो पीटीआई एग्जाम 2022 से संबंधित रहने वाला है, जिसमें हम 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर बातचीत करेंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण है। पहला हमारा पॉइंट रहेगा ज्वाइनिंग कब तक होगी, क्योंकि आपने देखा होगा ए गुने की लिस्ट आई हुई 15 से 20 दिन हो गए, लेकिन अभी तक काउंसलिंग का भी कैलेंडर जारी नहीं किया गया। तो रियलिटी के अंदर ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। दूसरा हमारा पॉइंट रहेगा सेकंड लिस्ट कब तक जारी करेगा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। सेकंड लिस्ट का मेरा मतलब यहाँ पर यह रहेगा कि प्रोविजनल वालों का परिणाम कब तक जारी हो सकता है। तीसरा, अपात्र कितने स्टूडेंट होंगे, क्योंकि अभी तक अपात्र कितने स्टूडेंट हुए किसी को कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि जिस दिन आपकी ए गुने की लिस्ट जारी हुई ओनली फॉर एक स्टूडेंट को अपात्र किया गया था। प्रोविजनल लिस्ट के साथ ही उनका साफ साफ लिखा गया था कि वो ओवरेज हो चुका था, जो मिनिमम क्राइटेरिया था आयु का वो स्टूडेंट क्रॉस कर चुका था, इस वजह से उसको अपात्र किया गया था। लेकिन किसी भी प्रकार के कोई फर्जी डिग्री डिप्लोमा वाले किसी भी स्टूडेंट को अभी तक एक गुने की लिस्ट के साथ प्रोविजनल वालों की और अपात्र वालों की लिस्ट के अंदर नाम कहीं पे भी नहीं है। जिसके पास भी फर्जी डिग्री डिप्लोमा यदि किसी भी प्रकार की उनकी मिनिमम शैक्षणिक योग्यता में कमी थी, उनको डायरेक्ट प्रोविजनल कर दिया गया था। तो अपात्र कितने स्टूडेंट होंगे इसके ऊपर बातचीत करेंगे। कट ऑफ कितने नंबर कम होगी, क्योंकि आपने देखा होगा जब एक गुने की लिस्ट आई थी तो किसी ने सोचा ये भी नहीं था कि जनरल की कट ऑफ 270 ओबीसी की 240 चली जाएगी। फिर भी अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ गई है। तो कट ऑफ जब सेकेंड लिस्ट जारी होगी, क्योंकि अभी तक बहुत सारी सीटें रिक्त है, प्रोविजनल वालों की सीटें भी रिजर्व की गई है, कई सारी सीटें और भी रिक्त हैं। तो जब सेकंड लिस्ट आएगी तो कट ऑफ में कितने अंकों की गिरावट देखने को मिल सकती है, इसके ऊपर बातचीत करने वाले। तो दोस्तों, ये वीडियो अति महत्वपूर्ण रहेगा। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो अवश्य देखिए, और यदि चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए। अब बातचीत कर लेते हैं कि ज्वाइनिंग कब तक होगी। दोस्तों, ज्वाइनिंग की संभावना पहले थी जून एंड तक हो सकती है या जुलाई के प्रथम सप्ताह में हो सकती है, लेकिन दोस्तों अब मुझे लग रहा है कि 20 जुलाई से पहले पहले आपकी ज्वाइनिंग होने की पूरी संभावना है। मैक्सिमम मान के चलिए दोस्तों 30 जुलाई से पहले पहले आपका अगस्त का महीना नहीं आएगा, यदि किसी भी प्रकार की कोई अड़चन नहीं आई। हालांकि अड़चन किसी भी प्रकार की अब नहीं आने वाली है। 30 जुलाई से पहले पहले आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है, और मे भी पॉसिबल दोस्तों, गारंटी नहीं है लेकिन संभावना है कि प्रोविजनल वालों की और जो फ्रेश सूची थी, जो एक गुने की लिस्ट जारी हुई थी उसमें जो स्टूडेंट सिलेक्टेड हुए थे, उनकी ज्वाइनिंग साथ भी हो सकती है। यदि अगले वीक तक राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड प्रोविजनल वालों का परिणाम जारी कर देगा तो दोनों की ज्वाइनिंग साथ भी हो सकती है, क्योंकि आपने देखा होगा कई सारे स्टूडेंट ओबीसी सर्टिफिकेट हो चाहे किसी छोटे मोटे प्रॉब्लम की वजह से प्रोविजनल कर दिए गए थे, लेकिन उनके लिए अच्छी खबर है कि अगले वीक के अंदर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड सेकंड लिस्ट जारी कर सकता है, पूरी की पूरी संभावना भी है। तो दोनों की ज्वाइनिंग साथ भी हो सकती है। और जिस दिन प्रोविजनल वालों की सूची जारी होगी तो दोस्तों कट ऑफ में गिरावट आपको देखने को मिलेगी। जितनी कट ऑफ गई है उसमें बहुत ज़्यादा आपको गिरावट देखने को मिलेगी, चाहे जनरल हो चाहे ओबीसी हो। दोस्तों, बाकी कैटेगरी के अंदर आपने देखा होगा जितनी 2 गुने की सूची जारी की थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, जितनी कट ऑफ गई थी उतनी ही गई है। जनरल और ओबीसी की कट ऑफ में आपको उछाल देखने को मिला था। तो दोस्तों, जब आपकी सेकंड लिस्ट जारी होगी, प्रोविजनल वालों का परिणाम जारी होगा, उस दिन आपकी कट ऑफ में गिरावट देखने को मिलेगी। कितने अंकों की होगी तो दोस्तों वीडियो के अंत में बातचीत करेंगे। अपात्र कितने स्टूडेंट होंगे, तो दोस्तों आपने देखा होगा पहले एक न्यूज़ आ रही थी, चाहे पत्रिका हो चाहे भास्कर अखबार हो, उसके अंदर साफ साफ बताया गया था कि 300 अभ्यर्थियों के पास पीटीआई के अंदर फर्जी डिग्री डिप्लोमा पाए गए थे। तो वो स्टूडेंटों की सूची कहाँ है, बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करते रहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिस दिन प्रोविजनल वालों का परिणाम जारी होगा उस दिन अपात्र वालों की लिस्ट भी आपके सामने रहने वाली है। जिस भी स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार की कोई समस्या थी, उनको अभी तक अपात्र किसी भी स्टूडेंट को नहीं किया गया। उन स्टूडेंट सारे के सारे स्टूडेंट को प्रोविजनल कर दिया गया। और प्रोविजनल का मतलब यही था कि जिस दिन परिणाम जारी हुआ था उसके 7 दिन के भीतर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंचकर उनको एक बार फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना था, और वो हो चुका है, वो प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड सेकंड सूची तैयार कर रहा है। जिन भी स्टूडेंट को पात्र करना है प्रोविजनल के अंदर उनको पात्र कर देगा, और जिन स्टूडेंट को अपात्र करना है उनको अपात्र भी कर देगा। ये लास्ट मौका था स्टूडेंटों को। जो भी स्टूडेंट प्रोविजनल हुए थे वो अपनी कारण बता सकते हैं, इस वजह से हम प्रोविजनल हुए और हमारे पास ये जेन्युइन डॉक्यूमेंट है, तो उनको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी। अब अपात्र कितने स्टूडेंट हो गए, तो दोस्तों संभावना है 400 से 500 स्टूडेंट अपात्र हो सकते हैं, और जो अपात्र होंगे उनकी जगह दूसरे स्टूडेंट को भी लिया जाएगा। और जब दूसरे स्टूडेंट को लिया जाएगा तो साफ साफ है तो दोस्तों कट ऑफ में गिरावट आपको देखने को मिलेगी। कट ऑफ बहुत ज़्यादा डाउन जाने वाली है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंटों की एक नंबर पर डेंसिटी बिल्कुल कम है। क्योंकि आपने देखा होगा चाहे बाकी एग्जाम कोई सा भी हो, चाहे रीट एग्जाम हो चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, नंबर ऑफ स्टूडेंटों की डेंसिटी ज़्यादा रहती है, लेकिन पीटीआई के एग्जाम के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंटों की डेंसिटी कम है। हो सकता है एक नंबर पर एक स्टूडेंट हो, और हो सकता है मैक्सिमम एक नंबर पर 10 स्टूडेंट हो। 10 से ज़्यादा आपको जनरल ओबीसी के अंदर एक नंबर पर स्टूडेंट नहीं मिलने वाले, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंटों की संख्या भी कम है। और कट ऑफ में भी उछाल ज़्यादा गया। उछाल ज़्यादा जाने का कारण यही था कि नंबर ऑफ स्टूडेंटों की डेंसिटी कम थी, इस वजह से ज़्यादा कट ऑफ में उछाल देखने को मिला।
अब कट ऑफ कितने नंबरों की गिरावट देखने को मिलेगी, तो दोस्तों जहाँ तक संभावना अनुमान है, ये अनुमान ही है, ये कोई ऑफिशियल नहीं है कि जनरल की जितनी कट ऑफ गई है। आपने देखा होगा जनरल की कट ऑफ लगभग आपको साफ दिखाई दे रहा नहीं होगा मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि जनरल की कट ऑफ आपकी 269 गई थी। तो दोस्तों जहाँ तक संभावना है आपकी सेकंड सूची हो चाहे थर्ड सूची हो, एक सूची और भी आ सकती है सेकंड सूची के बाद, तो आपकी कट ऑफ कम से कम 30 नंबर कम हो सकती है। क्योंकि हो सकता है एक नंबर पर 5 स्टूडेंट हो, तो लगभग 150 स्टूडेंट को भी लिया जाएगा, मौका दिया जाएगा पत्र वाले स्टूडेंट की जगह, तो आपकी कट ऑफ 30 नंबर भी कम हो सकती है। तो जहाँ तक संभावना है जितनी ओबीसी की कट ऑफ गई है उतनी आपकी जनरल की जा सकती है 240। ये मिनिमम बता रहा हूँ दोस्तों, मैक्सिमम तो हो सकता है 220 चली जाए, लेकिन 240 तक आपकी कट ऑफ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आ जाएगी 240 तक। और ओबीसी की कट ऑफ आपकी 210 220 से भी कम आ सकती है। 220 तो मिनिमम है दोस्तों, हो सकता है 210 भी आ सकती है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा सीटें रिक्त है। क्योंकि कई जो भी स्टूडेंट कट ऑफ के अंदर आ रहा था प्रोविजनल हो गया, उनकी सीटें डायरेक्ट रिजर्व रखी गई और कई कई सारी सीटें अभी भी रिजर्व भी है। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कट ऑफ में गिरावट होगी दोस्तों। किसी भी प्रकार को आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस दिन आपका ए गुने की लिस्ट आई बहुत सारे स्टूडेंट अपात्र हो गए थे, सॉरी अपात्र क्या सिलेक्शन की रेस से बाहर हो गए थे, क्योंकि कट ऑफ अनएक्सपेक्टेड गई थी। क्योंकि किसी ने यह भी नहीं सोचा था कि जनरल की कट ऑफ 270 चली जाएगी और ओबीसी की कट ऑफ 240 चली जाएगी। सभी का अनुमान यही था कि 10 से 15 नंबर की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है मैक्सिमम। क्योंकि मेरा खुद का अनुमान यही था कि 205 तक हाईएस्ट कट ऑफ जनरल की जा सकती है और ओबीसी की 195 जा सकती है। और मैंने आपको साफ साफ ये भी बोला था कि प्रारंभिक कट ऑफ में आपको उछाल देखने को मिल सकता है, लेकिन जब सेकंड सूची और थर्ड सूची आएगी तो आपकी कट ऑफ में गिरावट देखने को मिलेगी। और दोस्तों वैसा भी आपको होने वाला अगले वीक के अंदर आपको पता लग जाएगा। तो दोस्तों मैंने सारे के सारे आपको डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश की थी। मैंने जनरल की कट ऑफ भी आपको बता दी कि जनरल की कट ऑफ 240 तक आ सकती है, ओबीसी की कट ऑफ 210 220 तक आ सकती है सेकंड सूची के अंदर, वो चाहे थर्ड सूची के अंदर हो। क्योंकि सेकंड सूची के बाद भी आपकी थर्ड सूची आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। और दोस्तों ये मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, ये वेटिंग की नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है 100-150 सीट के ऊपर वेटिंग भी आ सकती है। क्योंकि जब अभी सेकंड ग्रेड पीटीआई का भी रिजल्ट आना बाकी है, जब तक ज्वाइनिंग नहीं होती तब तक हालांकि ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि पीटीआई सेकंड ग्रेड की भी ज्वाइनिंग हो जाएगी पीटीआई ग्रेड थर्ड से, क्योंकि अभी तक उनका परिणाम भी जारी नहीं हुआ, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होना है। वो एक लंबी प्रोसेस है। और आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर त्यागपत्र के ऊपर ज्वाइनिंग नहीं आती है, सॉरी त्यागपत्र के ऊपर वेटिंग नहीं आती है। और वो तो चीज़ अलग होगी कि पीटीआई सेकंड ग्रेड के अंदर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी है जो कि अच्छी पोस्ट के अंदर उनका सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन वो संख्या बिल्कुल कम है। 50 100 200 सीटों तक आपकी वेटिंग भी आ सकती है। तो दोस्तों अभी निराश मत होइए। और यदि आपका सिलेक्शन नहीं भी हो, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन यदि आपका सिलेक्शन नहीं भी हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी है जो 190 नंबर के ऊपर ओबीसी के स्टूडेंट हो चाहे जनरल के स्टूडेंट हो, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस वैकेंसी के अंदर भी आपकी 1000 से सीटें रिक्त रहेगी और 1000-2000 सीटें और भी आपको शैडो पोस्ट हो चाहे और भी सीटें आपकी रिक्त हो सकती है पीटीआई ग्रेड थर्ड के अंदर। तो एक नई वैकेंसी आपको 2000 से 3000 तक आपको देखने को भी मिल सकती है। तो दोस्तों आपको किसी भी प्रकार के कोई निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपका सिलेक्शन हो जाए तो बहुत बहुत बधाई है दोस्तों। यदि सिलेक्शन ना भी हो तो दोस्तों किसी भी प्रकार की आपको टेंशन लेने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके सामने वैकेंसी भी आने वाली है पीटीआई ग्रेड थर्ड की भी। हो सकता है उसमें पोस्ट 2000 हो, लेकिन मिनिमम है कि 2000 से ज़्यादा ही आपकी सीटें आने वाली है। तो दोस्तों आपको तैयारी जारी रखनी है। इस सेकेंड लिस्ट आप एक बार देख लीजिए कट ऑफ कितनी डाउन होती है, उसके बाद आपकी तैयारी में आप निरंतरता रखिए, कंटिन्यू रखिए दोस्तों। आपका सिलेक्शन किसी न किसी प्रकार से हो जाएगा पीटीआई ग्रेड थर्ड के अंदर, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट भी बिल्कुल कम है इस वैकेंसी के अंदर। और यदि आज से तैयारी शुरू करते हैं तो दोस्तों जिस दिन आपका परिणाम आएगा तो दोस्तों आपको खुशियाँ ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू दोस्तों।